लेकर रोड में प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मामला एक्चुअल है एक धर्म का और एक विद्यालय का। ये चानो प्रखंड के अंतर्गत सिलागाय गांव है, जहां पर अंग्रेजों से लोहा लेने वाले महापुरुष जिनका नाम है अमर शहीद वीर बुद्धू भगत, ये आस्थान जिसमें केंद्र सरकार का योजना से के आवासीय विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय, और उस विद्यालय को उसी में निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन समाज का कहना है स्कूल हम लोग को ज़रूरी है, चूँकि आज बिना शिक्षा का आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा मांग है उस स्थान को छोड़ के चानो प्रखंड में तमाम ज़मीन खाली है, उस खाली ज़मीन में आप विद्यालय बनाए, हम लोग स्वागत करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसमें मदद भी करेंगे। हमारा यही मांग है, चूँकि ये हमारा धर्म का आस्था का चीज़ है। जिस तरह हम अगर उदाहरण देना चाहेंगे, हिंदू समाज की अगर बात करेंगे तो राम हिंदू समाज में बहुत बड़ा एक मायने रखता है और अयोध्या से उनका जुड़ाव है। अगर कोई व्यक्ति अगर बोल दे गलती से कि अयोध्या में राम मंदिर ना बना के वहाँ हॉस्टल या हॉस्पिटल बना दे, ये कहाँ तक नहीं आई है। अगर जब भी बने तो आस्था भी एक उतना ही महत्व रखता है जितना शिक्षा महत्व रखता है। कहीं हम अगर गलत हो तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। उसी तरह ईसाई समुदाय का ईसा मसीह जो है ईसाई समुदाय के लिए वो उतना ही महत्व रखते हैं। उसी तरह मुसलमान समुदाय में जो पीर पैगंबर जो भी होते हैं उतना ही महत्व रखते हैं। उसी तरह हमारे समाज में बहुत समय काल दर काल बहुत सारे महापुरुष आए हैं। बहुत लोगों का आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग को निश्चित ही जानकारी होगा, है ना। बिरसा मुंडा को जानते होंगे, जो झारखंड में उनका नाम है, सिद्धू कानू, तेलंगा खड़िया, इस तरह का तमाम नाम है। उसी तरह ये जो अमर शहीद वीर बुद्धू भगत है और इनका जो आंदोलन के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो उसके लिए समय चाहिए। ये बहुत बृहद और इनका जो लड़ाई हुआ था 1831 से 32 आसपास का लड़ाई हुआ था, और उस समय इनके ऊपर अंग्रेजी सरकार ने 1000 या 1500 रुपये इनाम रखा था उस समय। सोच सकते हैं इनके ऊपर कितना बड़ा शक्ति रहा होगा जो देश को आज़ाद करने का अंग्रेज के खिलाफ में इन्होंने लड़ाई लड़ा। वैसे महापुरुष के नाम से जो ज़मीन चिन्हित है उसको शिक्षा को आगे करके हमारा राष्ट्रीय धरोहर को और आदिवासी जहाँ तक वीर पुरुष जो है आदिवासी समुदाय से थे उनको मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखदायी है। और इसमें हमारे केंद्र से तो वह जो केंद्र का मंत्री है उनका हाथ तो है ही, लोकल जो सांसद है सुदर्शन नगर उनका गलती है ही, क्षेत्र का जो विधायक है वो कांग्रेस है। यहाँ समझ में यह नहीं रहा कि कांग्रेस और बीजेपी का कैसे पटरी कैसे खा रहा है, ये हम लोग आदिवासी सोचने में मजबूर हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी एक जैसा कैसे हो गया? मतलब इससे ही पता चल रहा है कि सिक्का एक है और उसका दो पहलू, एक चीट एक पट, यही समझ में आ रहा है। तो साथियों बातें बहुत है, हम इतना ही बोल के हम अपनी बातों को इसी जगह रखते हैं। धन्यवाद। अपनी बातों को रखने के लिए जी। तो विधानसभा में और बातें हुई है जहाँ पर नमाज अदायगी के लिए एक कमरा आवंटित किया गया है। जी, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि वो मेरे समझ से बाहर, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहेंगे। वहाँ पे सिलागाय जो स्कूल था वहाँ पे आप लोगों ने विरोध करके वहाँ शिलान्यास नहीं करने दिया। इस विरोध में इस विषय में 4 लोगों पर FIR दर्ज की। क्या आप लोग को इसके बारे में जानकारी है? जानकारी है, यस जानकारी है। तो इसके खिलाफ लोग क्या करेंगे? देखिए, सामाजिक लड़ाई है, केस होते रहती है, वो होते रहेगा। केस को देखिए, आंदोलनकारी होता है, केस को गोली को क्या बोलते हैं, प्रसाद समझते हैं और केस को गले का हार समझते हैं। इसलिए वो केस कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। इसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं, जितना केस करना हो करे। गोली उनका है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, वो जो करना चाहे करे। हम अपना अधिकार है, हम लड़ेंगे। सब लोग कहाँ से चानो से ही आए हैं? नहीं, ये पूरे सारे क्षेत्र से बटे हुए। ये तो टेलर है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी देखने को और मिलेगा। अगर नहीं मानते हमारी मांगे को तो हम लोग दिखा देंगे कि जनता भी क्या है, ये सरकार को पता चल जाएगा। यहाँ जनसंख्या भी कितनी है? जनसंख्या मतलब कितने लोग उपस्थित? देखिए, ये समुदाय है और समुदाय का जनसंख्या ये इस भीड़ में आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी चतरा से, गुमला से, घाघरा से, है ना, झारखंड का कोने कोने से प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। इसलिए वो संभव नहीं है और समय को देखते हुए बहुत सारे लोग निकल गए। अगर आपकी मांग है वो सरकार नहीं मानती है, जी आप लोगों को क्या रणनीति क्या होगी? और देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ है, अगर हम रणनीति को पहले बता देंगे तो सरकार सतर्क हो जाती है ना। इसलिए हमारा जो रणनीति होगा ना, देखिए सीधा सी बात है, आदिवासी को बुद्धू समझता है। हम प्रशासन को
एक बात आया बता दे रहे हैं, हमारा हमको कैसे बुद्धू बनाते हैं। हमारा क्षेत्र का जो प्रशासन है, वहाँ का एक मुखिया को क्या उदाहरण देते हैं, मुखिया जी बताइए, आपको पानी प्यास लगा हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक चापाकल नज़दीक है, एक चापाकल दूर है, आप पानी कहाँ पिएंगे। मुखिया जी बोलते हैं वाजिब है, ये तो वाजिब है कि हम जो नज़दीक में चापाकल वहाँ पिएंगे। मुखिया जी का जवाब रहा, अगर ये सवाल हमसे पूछता तो हम उस पदाधिकारी से पूछते, पुलिस पदाधिकारी जी, एक पेड़ का आम में दो आम है, एक पेड़ में दो आम पका है, एक नीचे में है, हाथ से तोड़ सकते हैं, और एक बहुत ऊंचा में है जो उसको तोड़ने के लिए आपको समय लगेगा, है ना। आप बताइए आप किसको तोड़ेंगे, क्या बोलेंगे, उसका जवाब क्या रहेगा, क्या रहेगा उसका जवाब? उसका जवाब यही रहेगा ना, जो आसान से टूटेगा उसी को तोड़ के खाएंगे। तो भाई जो बिना झंझट वाला ज़मीन है उसमें क्यों नहीं बनाते हैं, जहाँ झंझट वाला ज़मीन में वो हमको उदाहरण पेश करते हैं, हमसे अगर बैठे उसका हम चड्डी उतार देंगे उस ऐसे प्रशासन को। मेरा नाम हुआ नारायण उरांव, आदिवासी महासभा का अध्यक्ष हूँ, और बारापाड़ा जो मेरा सामाजिक व्यवस्था है उस बारापाड़ा के अंतर्गत कोटवार गांव का एक आम सदस्य हूँ।